इन दिनों भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है और आने वाले वक्त में यानी कि 4 जून 2024 को ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार भारत सरकार किसकी बन रही है। लेकिन उससे पहले ही लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन सी पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और कितनी नहीं आएंगी। दरअसल आप यही सोच रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग यही तो जानना चाहते हैं। लेकिन एक पत्रकार ने यह पूछा कि आखिरकार लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पर। पता चलता है कि कर्नाटक के हसन की एक लोकसभा सीट है, वहीं से एक सांसद होते हैं प्रज्वल रेवन्ना। दरअसल उनके कुछ कथित वीडियो होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। 200 ऐसी महिलाएं होती है जिसमें मेड भी होती है, जिसमें पुलिस वाली भी होती है, जिसमें सरकारी दफ्तर में काम करने वाली भी महिलाएं होती है, साथ ही सोशल वर्कर में काम करने वाली होती, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई महिलाएं भी होती। लगभग ऐसी 2000 महिलाएं जिनका शारीरिक शोषण किया गया है। जी लगभग 3000 क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देखना चाहते हैं कि आखिरकार उन वीडियो में जो सांसद है प्रज्वल रेवन्ना या उनके पिता HD रेवन्ना क्या कर रहे हैं। जब पत्रकार का ये सवाल आया उन्होंने किस तरह की वीडियो बनाई है, बल्कि बड़ी संख्या में लोग सोच रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। आखिरकार आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो वीडियो किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, कैसे वायरल हुई थी, कौन थी वो महिलाएं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश के हसन लोकसभा सीट की है। दरअसल बात कर रहा हूँ साल 2021 का ये वाक्य है। एक महिला जो कि राजनीति से जुड़ी हुई थी, जो कि सोशल वर्क किया करती थी, जो कि महिला वो किसी भी समस्या होती थी उन समस्याओं को किसी नेता विधायक सांसद तक उठाया करती थी। इसी एक छात्रों की एक समस्या थी, हॉस्टल की समस्या। वो चाहते थे कि हॉस्टल बन जाएगा तो छात्राओं को रहने में आसानी होगी। इसके लिए वो जो हसन लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद होते हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनके वहां आवास में पहुंच जाते हैं। जब आवास पर या उनकी ग्राउंड फ्लोर पर जब पहुंची तो वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे और सांसद उनसे बातचीत कर रहे थे। अपने बारे में उस महिला ने बताया कि मैं इस तरह की समस्या लेकर आई हूँ। तभी सांसद से जुड़े कुछ लोगों ने कहा कि आप फर्स्ट फ्लोर में बैठकर इंतजार करो, सांसद जी जब भी फ्री हो जाएंगे मैं तुमसे अकेले में बात कर लेंगे। वो महिला ऊपर कमरे में जाती है, इंतजार करने लगती है। उन लोगों से फ्री होने के बाद जब सांसद उनके पास पहुंचते हैं तो वो उनसे अपनी बेडरूम में लेकर चले जाते हैं। वो महिला भी पीछे पीछे बेडरूम में चली जाती है। इसके बाद उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया, यानी कि उसके शरीर के हिस्सों को छूना शुरू कर दिया। उस महिला ने विरोध किया। तभी गुस्से में जो सांसद होते हैं वे कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे पति ने राजनीति करके मेरी माँ भवानी का टिकट कटा दिया और GDS उसे टिकट भी नहीं दे सके, तो उनसे अपने पति को समझाओ कि इस तरह की हरकत ना करे, नहीं तो अच्छा अंजाम नहीं हुआ, अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। जब उस महिला को इस तरह से डांटा फटकारा जाता है तभी इसी बीच में फिर से वही हरकत करना शुरू कर देता है। लेकिन जब महिला ने ज्यादा विरोध करने की कोशिश की तो बंदूक निकाली और बंदूक निकालने के बाद उस महिला के सामने तान दिया और कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो इससे गोली मार दी जाएगी। यानी कि वो महिला को इतना भयभीत कर दिया गया, वो महिला अब शांत हो जाती है। उसका वे शारीरिक शोषण करते हैं, रेप करते हैं, यानी कि बलात्कार करते हैं। और जैसे जैसे भी हो रहा था उसको अपने मोबाइल में भी कैद करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वीडियो जैसे ही बन जाती है तो सांसद ने वीडियो बनाने के बाद कहा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो सकती है यदि तुमने किसी का विरोध करने की कोशिश की। हालांकि महिला को इसमें शुरू में प्रलोभन भी दिया गया था कि तुम्हारा पति बहुत ऊंचाई या छू सकता है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। हालांकि महिला ने विरोध किया था, तभी उसके सामने बंदूक आई थी। अब वो महिला परेशान हो जाती है, यहाँ से जब जाती है तो उसके बाद फिर उसी वीडियो को आधार बना के जो यौन गतिविधि या होती थी उसको जारी रखा जाता है। उसके बाद फिर महिला का एक आध बार नहीं कई बार लगातार बलात्कार होता रहा। जब जब वह आती थी तब तब उसका वो वीडियो बना लिया करता था। एक ऐसा मामला है जो फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे एक और मामला 2 मई 2024 का ये वाक्य है। मैसूर जिले का एक कृष्ण राजनगर एक किला का लगता है 20 साल का एक लड़का है। 20 साल के लड़के ने जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मां का अपहरण कर लिया गया है, जो कि
बोले नरसीपुर विधानसभा से जो विधायक HD रेवन्ना उनका एक बहुत खास व्यक्ति है जिसका नाम है सतीश। और क्योंकि अगर ये पुलिस के हाथ चढ़ जाती है तो उसके बाद फिर न केवल तुम्हारी लोगों की समस्या ही बढ़ जाए बल्कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तुम्हारी माँ के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। लड़के ने जब जाकर इस बात थाने में शिकायत दर्ज कराई तो थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अब HD रेवन्ना जो होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती और साथ ही साथ जो इसका सती वे बनना होता है उनको भी गिरफ्तार कर लेती, उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है। अब ये जो लड़का होता है जिसने शिकायत दर्ज कराई थी उसी को 1 मई 2024 को कुछ साथी लोग बताते हैं उसकी तुम्हारी माँ का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ इस तरह से है कि तुम्हारी माँ के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने। कुछ इस तरह की बातें उस लड़के को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इसकी माँ की हत्या हो जाए, इसलिए वो पुलिस के पास जाता है और मदद मांगने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस उस मामले की मदद करती है लेकिन 28 अप्रैल 2024 को यही महिला बताई जाती है। ये होली नरसिंहपुरा एक इलाका लगता है, वहां के थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद पूरी कहानी रो रो कर बयां करती है कि 6 साल पहले किस तरह से इस होले नरसिंहपुर के जो विधायक होते हैं उसके घर पर वे रुकती है क्योंकि वे मेड का काम करती है, एक नौकरानी की तरह काम करती है। जो विधायक होते हैं HD रेवन्ना जिनकी पत्नी होती है भवानी, उनकी वो दूर की रिश्तेदार भी लगती है। जब जब ये महिला यानी कि भवानी घर पर नहीं होती थी तब वे विधायक उनके साथ शारीरिक शोषण करता था। उनके ये सब शुरू हो जाता है 4 महीने के बाद। और उसके बाद जब ये कहानी जब आती है अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पर तो उसके बाद फिर कहानी और भी निकलनी शुरू हो जाती है। दरअसल लगभग 2000 ऐसी महिलाएं हैं जिनका लगातार शारीरिक शोषण होता है। उनके लगभग 3000 के आसपास वीडियो क्लिप बनाई जाती है और वीडियो क्लिप बनाने के बाद ये लगातार वायरल होनी शुरू हो जाती है। ये वायरल का जो सिलसिला शुरू होता है 22, 23, 24 अप्रैल के आसपास शुरू होता है क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा था। द्वितीय चरण का जो चुनाव चल रहा था उस दिन लगभग 2000 पेन ड्राइव ऐसी होती है जो घर घर में इधर उधर बांटी जा रही थी। कभी बस स्टैंड पर, कभी चौराहे पर, कभी पार्क में, कभी कहीं लिफाफे में पड़ी मिलती थी। इस तरह से प्रोवाइड कराई जाती है। दरअसल हसन लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद होते हैं JDS के सांसद, उनकी वो वीडियो होती है, उनके साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं होती है उन वीडियो में उनके चेहरे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है तब लोगों को भी ये बताया जाता है कि जिस तरह का ये हरकत कर रहा है ये व्यक्ति, उसी को तुम वोट देकर आखिरकार कैसे सांसद बनाओगे। यानी कि लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वोट देना है तो यहाँ नहीं देना बल्कि कहीं और वोट देना है। इसके बाद ये सोशल मीडिया पर मामला वायरल होना शुरू हो जाता है और न केवल वायरल शुरू होना होता है बल्कि इस तरह की बहस छिड़ जाती है कि दरअसल JDS जो पार्टी है उसके जो संस्थापक, उसके जो बनाने वाले हैं वो उसके जो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, जो कि लगातार कई सालों से विधायक रहे थे, फिर सांसद भी रहे और सांसद रहते हुए उन्होंने एक बेटा भी है जिसका नाम HD रेवन्ना होता है। और HD रेवन्ना का ही एक बेटा है प्रज्वल रेवन्ना जो कि इसी हसन लोकसभा सीट से वे 2019 में सांसद बन जाता है। उसको ऐसा भी बताया जाता है कि सांसद वे मानसिक रूप से बीमार है जो इस तरह से महिलाओं को लगातार शोषण कर रहा था, उनका वीडियो बना रहा था, अपने मोबाइल में उनको कैद भी कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो वीडियो बन रही थी महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण करते हुए, उसका यौन शोषण करते हुए या उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था इस तरह से, लेकिन ये वीडियो आखिरकार वायरल क्यों होती है। दरअसल वायरल होने की पीछे वजह बताई जाती है कि 15 साल तक लगातार इनके घर पर कार्तिक नाम के एक ड्राइवर नौकरी करता था और उस ड्राइवर ने जब नौकरी की थी तो लगभग 1 साल पहले साल 2023 के आसपास का ये वाक्य बताया जाता है कि कार्तिक की पत्नी के साथ भी मारपीट करता है। प्रज्वल रेवन्ना जो सांसद होता है साथ ही उसकी जो जमीनें होती है उस पर भी वे कब्जा कर लेता है। इसका इसने विरोध किया तो उसके साथ भी बदतमीजी की जाती है। इसके बाद ये अपनी नौकरी छोड़ देता है और ये परेशान हो जाता है। लेकिन इसी बीच में इसने तय कर लिया था कि मुझे इससे लड़ाई लड़नी है, इससे बदला लेना है। और इसी बदला लेने की वजह से उसने जो उसके कुकुर थे वे ड्राइवर पूरी तरह अच्छी तरह से जानता था और उस ड्राइवर ने लगभग 3000 क्लिप की एक पेन ड्राइव तैयार की। और पेन ड्राइव तैयार करने के बाद उसने कोशिश की कि आखिरकार इस तरह से किस तरह से बदला लिया जाए। हालांकि सांसद ये जान चुका था कि
उसकी जो वीडियो है ये कभी ना कभी वायरल हो सकती है। उसने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट का सहारा लेने के बाद कहा कि किसी ने उसकी फेक वीडियो बनाया है। फेक वीडियो बनाने के बाद उन्हें वायरल कर दिया है और इसमें बकायदा 2-3 लोगों के नाम भी लिए गए थे। जैसे कोर्ट ने ये बात सुनी, कोर्ट ने बकायदा इस पर रोक लगाई कि इस तरह की कोई वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए और जिन जिन पर आरोप लगाया गया था उनको अपना पक्ष भी रखने के लिए आदेश दिए गए थे। लेकिन इसी बीच में जब मौका पाते ही जो कार्तिक होता है वो एक बीजेपी का नेता होता है जिसका नाम होता है देवराज। दरअसल एक होले नरसिंहपुर विधानसभा होती है, विधानसभा से उसने इलेक्शन लड़ा था और उसी विधानसभा से जो प्रज्वल रेवन्ना होता है उसके जो पिता होते हैं एच डी रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के जो बेटे होते हैं, एच डी रेवन्ना उस सीट से जेडीएस के एक प्रत्याशी के सामने लड़ रहे थे। लेकिन जेडीएस का प्रत्याशी इनके एच डी रेवन्ना जीत जाता है और बीजेपी का जो प्रत्याशी होता है वह हार जाता है। अब इसी बीच में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ जो पेन ड्राइव है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सब या फिर फोटोग्राफ है जो वायरल हुए हैं उसमें बीजेपी नेता के हाथ है। क्योंकि जो कार्तिक है जो ड्राइवर है उसने एक ऐसा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद उसने कहा कि मैं कुछ दिन पहले इस बीजेपी के नेता के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद इससे समस्याएं बताई। उसे एक मैंने पेन ड्राइव भी दी थी और पेन ड्राइव देने के बाद कहा था कि इस तरह से इसने ये हरकतें की है और आप मेरी इसमें मदद करिए। हालांकि एक इंटरव्यू में देवराज गोंडा जो होते हैं ये भी दावा कर रहे थे कि वे प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, अमित शाह से भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने अपनी बातें जो थी दिसंबर 2023 में प्रदेश पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको ये जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से कोई बात नहीं की थी। साथ उन्होंने ये भी दावा किया था कि जिस तरह की पेन ड्राइव मेरे पास आई थी वैसी ही पेन ड्राइव कांग्रेस के नेताओं के पास भी गई थी। लेकिन कार्तिक ने जब एक वीडियो जारी किया तो उसमें साफ साफ कहा था कि मैंने सिर्फ पेन ड्राइव जो बनाई थी वो पेन ड्राइव सिर्फ बीजेपी के नेता देवराज गौड़ा को दी थी, इसके अलावा किसी और को नहीं दी थी, बाकी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जैसे ये वीडियो और ऑडियो ये फोटोग्राफ तो होते हैं ये इनके पास पहुंच जाते हैं गोंडा के पास, तो उसके बाद 22, 23, 24, 25 अप्रैल 2024 को लगातार द्वितीय चरण के चुनाव से 2-3 दिन पूर्व से लगातार वायरल होने शुरू हो जाते हैं और वे इस कदर वायरल होते हैं कि पूरे भारत में फैल जाते हैं, एक भूचाल सा आ जाता है। इसलिए आता है कि जिस नेता के वो वीडियो थे, जिन महिलाओं के वो वीडियो थे जो वायरल होते हैं, की पार्टी होती है जेडीएस और जेडीएस जो पार्टी का अलायंस होता है उसका जो गठबंधन होता है वह बीजेपी पार्टी से होता है। और इस तरह की फिर दूसरी पार्टी आरोप लगाना शुरू कर देती है कि बीजेपी सब कुछ जानती थी और अपने सांसद को बचाने के लिए और अपने प्रत्याशी को बचाने के लिए उसने इस तरह पर चुप्पी साध ली, जबकि बीजेपी ये साफ साफ आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उस वक्त वायरल किया जब इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों का फायदा मिल सकता था। जबकि ये नहीं सोचा कि लगभग 2000 महिलाओं के जो चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे उससे उनके परिवार में पूरी तरह से भूचाल आ चुका है। वे महिलाएं अपने घरों पर भी नहीं है क्योंकि उनके चेहरे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में कर्नाटक प्रदेश सरकार की तरफ से एक एसआईटी की टीम भी गठन कर दिया गया था। साथ ही इसके मामले की सीबीआई भी जाँच कर रही है और सीबीआई भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जो मेन इसमें आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जब उसने देखा कि वो चारों तरफ से गिर चुका है, इसलिए चुनाव के तुरंत बाद ही वो यहाँ से यानी कि इंडिया छोड़कर जर्मनी भाग जाता है। हालांकि उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर भी जारी हो चुका है। उसको उससे ये बताया जाता है कि ब्लू कॉर्नर का मतलब एयरपोर्ट से जानकारी मिल जाएगी कि वे किस किस देश में गया, कहाँ कहाँ गया है, इसलिए उसको पकड़ना अब आसान हो जाएगा और वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। इस तरह सरकार भी दावा कर रही है, इस तरह की सीबीआई भी दावा कर रही है और एसआईटी की टीम भी बता रही है कि ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी गिरफ्तार हो जाए और जितनी भी महिलाओं के साथ ये यौन शोषण हुआ है उनकी जो वीडियो बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, इसके पीछे के तमाम कारण हो सकते हैं वो प्रज्वल रेवन्ना के सामने आने के बाद ही हो सकते हैं। हालांकि उसके पिता से बातचीत की जा रही है और जिस तरह से लगातार वीडियो वायरल हो रही है, जो महिलाएं अपने घरों से जा चुकी है उनके साथ ही जो सांसद के इर्द गिर्द रहने वाली महिलाएं भी होती है, उनके पति भी अपनी अपनी पत्नियों पर शक कर रहे हैं। ये जैसे जांच भविष्य में होगी सो होगी, लेकिन कितनी महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसा भी बताया जाता है कि जब ये वीडियो बनाई जाती थी उस वक्त महिलाओं को न केवल घर में वे छुपती
रहती थी, बल्कि जब ये सांसद हो या उसके परिवार के एक आध सदस्य हो तो वो बाथरूम में भी उनका साथ लेकर जाया करते थे, ना उनके साथ नहाते थे। इस तरह की बड़ी बड़ी गंदी भद्दी हरकतें करते थे और जांच के बाद ये कहानी स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में लगातार वायरल हो रही है उससे कई जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।